अतीक साहब कह रहे हैं कि हमारे दौर में शुरू के तो टाइम में जनरल साहब, जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब हमारे साथ थे, सेम पेज थे, और हमारे दौर में इस्तेकाम आ रहा था, मुआशी तौर। आपका क्या पॉइंट ऑफ सर मैं जो है आपके इस सवाल के जवाब के साथ 2-3 पॉइंट मैंने मैडम की बड़ी अच्छी बातें सुनी, आई वुड लाइक टू आंसर। पहले नंबर पे तो देखिए, जब तक मामलात आपके फेवर में चलते रहते हैं किसी भी गवर्नमेंट के, तब तक सारे हमारे लिए जो है ना वो अच्छे होते हैं। और फिर उन बातों के बारे में हम यही कहते हैं जो भी आपने बोला कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में था, सब कुछ मैं खुद कर रहा था। जब हाथ से निकल गया तो सारे का सारा मलबा हम किसी एक शख्स पे डाल देते हैं। यहाँ पे इस पॉइंट पे जो हमारी इस टाइम सिचुएशन है, हमारे पास टीटीपी वाले दोबारा से एक्टिवेट हो गए हैं। हमारे पास बलूचिस्तान में जो हमारे होस्टाइल कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने बंदे एक्टिवेट कर दिए हैं, टेररिज्म दोबारा से एक्टिवेट हो गया है। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हमें क्यों निकाला से निकलना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ कि हमारे मियाँ साहब के क्यों निकाला से, खान साहब के क्यों निकाला से बाहर आना पड़ेगा और इस बात को समझना पड़ेगा कि इस सिचुएशन के अंदर हमारे मुल्क को हमारी ज़रूरत है। अगर जैसे डॉक्टर साहब ने भी बोला, देखिए दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी दैट यू आर अलाउड टू प्रोटेस्ट। आप आइए, एहतजाज कीजिए, आपको आज़ादी है, आप बिल्कुल मज़ा आता है, अच्छा लगता है। पीटीआई ने भी अलाउ किया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन ऐसी सूरत हाल के अंदर जब आपके मुल्क का इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ख़राब हुआ है और आप जहां भी देख लें ये इक्वेशन है पॉलिटिकल सिचुएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर इकोनॉमिकल सिचुएशन। अगर आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन ख़राब है तो डेफिनेटली उसके असरात आपके इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर पड़ते हैं और ये पाकिस्तान के साथ हो रहा है। इन हालात के अंदर मेरे ख्याल में ज़रूरी है, पहले नंबर पे ये मेरी एक सजेशन है कि पहले नंबर पे जो कुछ भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ आपका रिश्ता ख़राब हुआ या जैसे भी किसी एक फ़र्द वाहिद का आप नाम ले रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कोई भी एक फ़र्द वाहिद इदारा नहीं है। यहाँ पे एक मेहरबानी करनी होगी कि अपने इदारों को मुस्तहकम करने के लिए अगर किसी एक बंदे से कोई इस किस्म की गलती हुई है, ब्लंडर हुआ है या कई हुए हैं, तो काइंडली उसको एक सेपरेट जो है चैप्टर करके बंद किया जाए, दोबारा से अपने इदारों के साथ खड़ा हुआ जाए। ये हमारे इदारे हैं, देखें फ़ौज कोई जो है ये हिंदुस्तान की फ़ौज नहीं है, ये हमारा इदारा है, हमें इसके साथ खड़ा होना है। इसलिए कि जब एक हमारा सिपाही जो है वो बॉर्डर पे 30-40 हज़ार रुपये के लिए जो सैलरी ले रहा होता है, शहीद होता है, तो आप यकीन जानिए कि हमारा दिल जो है ना वो कटता है, हमारी जान जाती है। और हमारे वो हौसले हैं जो हमारे इन सिपाहियों, हमारे शहीदों को जो है ना वो वहाँ पे खड़ा करते हैं। अदरवाइज मेरे ख्याल में अगर किसी को भी इस तरीके से इतनी सैलरी पे बोल दिया जाए हमारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को, तो कोई भी नहीं जाएगा। सही